चीजें गौर से देख लेना, कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान सागर YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम आपके लिए ये कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक हो सकती है। इस कहानी में आज हम बात करेंगे कि स्त्री की ये 3 चीजें यदि आपने सही तरीके से देख ली तो हमें उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, आप कभी धोखा नहीं खाओगे, आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा और आपके घर में कभी धन की कमी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, कहते हैं एक स्त्री जो घर की गृहिणी हुआ करती है उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, स्त्री अगर चाहे तो घर को संसार बना देती है, और स्त्री यदि चाहे तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, और स्त्री अगर चाहे तो घर में महाभारत भारत कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्त्री ही इंसान के दुख में और सुख में साथ देने वाली होती है। घर में अगर खुशियां आती हैं तो भी स्त्री के कारण। स्त्री अगर चाहे खुश रहे और अपने पति को खुश रखें, पति के सुख दुख में साथ दे, उसके कार्य में हाथ बटाए, तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि जो स्त्री घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करती है उस घर को दूसरा स्वर्ग कहते हैं, और यह दूसरा स्वर्ग बनाने का हाथ स्त्री का होता है। क्योंकि स्त्री अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी सज्जनता से, शीलता से वह घर को स्वर्ग बना सकती है, परिवार को एकजुट रख सकती है, परिवार में खुशियां ला सकती है। यह सारी खुशियां स्त्री के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। पुरुष बाहर नौकरी करता है, पैसा कमाता है, और अगर उसकी पत्नी झगड़ालू है, कलह पैदा करने वाली है, तो वह पुरुष अपने घर में कभी बरकत नहीं ला सकता है। क्योंकि स्त्री उसकी जो है वो बात बात पर ताने मारने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली और उसको दुख देने वाली है। और जब स्त्री अपने पति से कलह करती है, झगड़ा करती है, तो समझ लो कि इंसान कितना भी पैसा कमाए लेकिन उस घर में बरकत नहीं आती है और इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती है। कई जगहों पर इंसान अपनी बातों से ऐसे फंस जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। घर की कलह के कारण, स्त्री के झगड़ों के कारण वह जगह जगह पर अपनी बात में फंस जाता है और धोखा खा जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि घर की खुशियों में, घर को स्वर्ग बनाने में अधिकतर स्त्री का हाथ होता है। तो इस कहानी में हम बात करेंगे कि स्त्री की अगर ये 3 चीजें आपने सही तरीके से देख ली, गौर कर लिया, तो आपको इस तरीके की मुसीबतें, इस तरीके की विपत्ति झेलनी नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से ये 3 बातें जानेंगे। तो ये 3 चीजें कौन सी है स्त्री की जो गौर करके देखना चाहिए। दोस्तों, एक राज्य में, एक छोटे से नगर में एक सौदागर रहता था, और वो सौदागर जो था बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, शील स्वभाव का था, और वो सौदागर धर्म का पक्का और धर्म पर चलने वाला था। उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी से उसे बहुत प्रेम था, यानी वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, अटूट प्रेम था, और पत्नी भी उससे प्रेम करती थी, जिससे उनके घर में
में सारी खुशियां आ चुकी थी, किसी बात की कमी नहीं थी। सौदागर जो था वो कभी कभी विदेश अपना व्यापार करने के लिए चला जाता था और पत्नी उसका घर देखती थी। और जब वापस लौट कर के आता था तो सौदागर अपनी पत्नी को अधिक समय देता था और प्रेम करता था। उनका यह प्रेम देख कर के जो पड़ोसी लोग थे वो उनसे जलने लगे। दोस्तों कहते भी हैं कि इंसान अगर किसी की बरकत को देख करके, किसी की खुशी को देख करके अधिकतर जलने लगता है, उसे ईर्ष्या पैदा होने लगती है। क्योंकि संसार का नियम है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इंसान को जलन हो जाती है और वे अच्छे कर्म में आपको टांग अड़ाने लगते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करने लगते हैं और सोचने लगता है कि इसकी बरकत क्यों हो रही है, ऐसे अच्छे कर्म क्यों कर रहा है, हम इसको करने नहीं देंगे। इस तरीका की बाधाएं अधिक पैदा करने लगता है, जिससे उस इंसान को कर तो कुछ नहीं पाता है, लेकिन कुछ ना कुछ मुसीबतें, कुछ ना कुछ विपत्ति में जरूर खड़ा कर देता है। यह संसार का नियम है। अगर इंसान बुरा कर्म करता है तो भी इंसान उसको गालियां देते हैं, जलते हैं, और अच्छा कर्म करता है तो भी इंसान उसे हिंसा पैदा करने लगता है। यह संसार का नियम है। इसलिए कहना तो यही है कि इस दुनिया के इंसानों को न देखते हुए अपने काम में हमेशा लगे रहना चाहिए और अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। यही इंसानियत होती है और यही मानव धर्म होता है। इसलिए सौदागर किसी के ऊपर गौर न करते हुए, इस समाज को न देखते हुए, इन सभी व्यक्तियों को न देखते हुए अपने अच्छे क्रम में लगा रहता था और अपनी पत्नी से प्रेम करता था। उनके प्रेम की चर्चा पूरे नगर में होने लगी थी। यह बात जब राजा के पास पहुंची है तो राजा को बहुत खुशी हुई कि हमारे नगर में इतना प्रेमी जोड़ा रहता है। एक दिन राजा रानी महल में बैठे थे तो राजा ने कहा, रानी सौदागर और सौदागर की पत्नी में दोनों लोगों में अटूट प्रेम है और उनके प्रेम को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी में ऐसा अटूट प्रेम होता है तो वहीं धन की कमी नहीं रहती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, सारी सुख शांति उस घर में होती है। और इसी प्रकार जिस नगर में, जिस राजा में और प्रजा में अधिक प्रेम होता है तो उस नगर में स्वर्ग होता है और वहाँ की प्रजा खुशहाल जिंदगी जीती है। इस तरीका की राजा अपनी रानी से चर्चा कर रहा था। राजा ने रानी से कहा, हे भाग्यवान, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में, मेरे नगर के प्रजा के लोगों में अधिक से अधिक अटूट प्रेम बना रहे, एक दूसरे से प्रेम करते रहे, जिससे हमें अधिक खुशी हो और हमें यह नाज हो, यह गर्व हो कि हमारे प्रजा के लोग कितने प्रेम से रह रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत देर बातें करने के बाद राजा ने विचार किया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे भाग्यवान, मैं यह चाहता हूँ कि जिस प्रकार दीपक जलता है और दीपक में तेल और बाती होता है, उनमें में अटूट प्रेम होता है, और जब तेल और बाती में अटूट प्रेम होता है तभी दीपक जलता है, प्रकाश होता है। इसी तरीके से हमारी प्रजा में भी प्रकाश होना चाहिए। अब हम कल से घर घर में दीपक जलवाएंगे और अधिक समय तक दीपक जलवाएंगे, और जिसका दीपक बुझ जाएगा समझ लो उस घर में प्रेम कम है, और जिसका दीपक अधिक समय तक जलेगा समझ लो उस घर में अधिक प्रेम है। इस तरीका की हम आजमाइश करेंगे और अपने नगर के प्रजा के लोगों में अधिक प्रेम भावना का संकेत देंगे। दोस्तों, रानी से ये सलाह मिलाने के बाद अगला दिन जब हुआ तो मंत्री को बुला करके सारी बात कही और पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी है कि घर घर में आज से दीपक जलेगा और जिसका दीपक अधिक समय तक जलेगा समझ लो उस घर में पति पत्नी में अधिक प्रेम है।
उस परिवार के लोगों में अधिक प्रेम है, और जिस घर में जल्दी दीपक बुझ जाएगा उस घर परिवार में थोड़ा कम प्रेम है। इससे यह पता चल जाएगा कि किस परिवार में ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, राजा के कहने की देरी थी, पूरे नगर में घोषणा करवा दी, और वही हुआ जब शाम होती है तो पूरे नगर के घर घर में दीपक जल गया। अब कुछ लोगों का दीपक जो था थोड़ी देर जला, फिर वह बुझ गया, और कुछ का थोड़ी देर जलता रहा। इधर राजा रानी अपने द्वार पर खड़े होकर के नगर के दीपकों को देखने लगे कि किसके घर में अधिक समय तक दीपक जल रहा है और किसके घर में बुझ गया है। तो दोस्तों, क्या राजा रानी ने देखा है, थोड़े ही समय में सारे नगर के जितने भी घर थे सभी घर के लोगों के दीपक बुझ चुके थे। केवल सौदागर का जो घर था उसमें ही दीपक जल रहा था। राजा रानी ने उठ करके पूरी रात यह देखा तो सौदागर के घर का दीपक पूरी रात जलता रहा। इस तरीके से अगली रात जब हुई तब राजा रानी फिर देखते हैं कि किसका दीपक जल रहा है और किसका नहीं जल रहा है। थोड़ी देर बाद में सभी नगर के घर के लोगों के दीपक बुझ चुके थे, केवल सौदागर के घर का दीपक जल रहा था। उसको देख करके राजा ने रानी से कहा कि हे भाग्यवान, इसका मतलब है कि सौदागर के घर में अधिक प्रेम है, पति पत्नी में अटूट प्रेम है, और सौदागर बहुत ही सज्जन स्वभाव का व्यक्ति है, और उसके स्वभाव से ही, उसके विवेक से ही, उसके ज्ञान और बुद्धि से उन दोनों लोगों में प्रेम है, और इसीलिए सौदागर के घर का दीपक जल रहा है। दोस्तों, सौदागर की प्रशंसा जब राजा ने की तो ये बात रानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर की पत्नी शील स्वभाव की है, सज्जन है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर आदरता है, और इसी तरीके से बुद्धि से पूरी रात दीपक जलता है। आप सौदागर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी पत्नी की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी की सज्जनता के कारण, उसके गुणों के कारण ही दीपक जलता है। दोस्तों, राजा तो सौदागर के गुणों का बखान कर रहा था और रानी सौदागर की पत्नी के गुणों का बखान कर रही थी। इस तरीके से राजा रानी में विवाद बढ़ता चला गया, और इतना बड़ा विवाद बढ़ गया कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। विवाद करते करते सवेरा निकल आया, और जब सवेरा निकला लड़ाई बढ़ती चली गई, झगड़ा राजा रानी में बढ़ता चला गया। इधर मंत्री आता है, और मंत्री ने झगड़े के बारे में जब जाना तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे, इसकी अगर आजमाइश करनी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सौदागर अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, या उसकी पत्नी अच्छी है या सज्जन है, इस तरीका ही आजमाइश कर लो, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वही मंत्री की बात से राजा सहमत हो जाता है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री, यह बात सही है। दोस्तों, सौदागर की आजमाइश करने के लिए राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि देखिए मंत्री, तुम्हें सौदागर के पास में जाना है और उसे कहना है कि राजा साहब ने हमको भेजा है, तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम अगर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत धन, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और यदि तुम उसको मार देते हो तो तुम्हें आदि गद्दी का राजा बना दिया जाएगा। दोस्तों, मंत्री जो था राजा की बात को सुनकर के सौदागर के पास गया और राजा की कही हुई बात सारी सौदागर से कह दी। कहा कि तुम्हारे लिए ऑफर है, अगर तुम अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हो तो तुम्हें हीरे जवाहरात बहुत अधिक धन मिलेगा, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें यहाँ की आदि गद्दी का राजा बना दिए जाएगा। दोस्तों, मंत्री की बात को सुनकर के उस सौदागर को गुस्सा आ गया। सौदागर कहने लगा, जाओ मंत्री, राजा साहब से कह देना
कि मुझे न तो हीरे जवाहरात यह धन संपत्ति चाहिए और न मुझे आदि गद्दी चाहिए। अरे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, उसके बगैर नहीं जी सकता। थोड़ी सी जायदाद के पीछे, थोड़ी सी दौलत के पीछे, इस गद्दी के पीछे हम अपनी पत्नी को मार दें, एक इंसान की जान ले ले, ऐसा हमारा धर्म नहीं है, यह हमारी इंसानियत नहीं है। ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। मुझे गरीब होना मंजूर है, मुझे भिखारी बनना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ में ऐसा बुरा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जाओ, राजा साहब से मना कर देना। दोस्तों, मंत्री आता है और सौदागर की सारी बात राजा से कह देता है। रानी पास में बैठी होती है। तब राजा बहुत ही खुश होता है। राजा कहता है, देख लिया रानी, सौदागर इतना शील स्वभाव का है, इतना सज्जन व्यक्ति है कि अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। मैंने उसे कहलवाया कि अपनी पत्नी को बाहर निकाल दो तो तुम्हें यहाँ का आदि गद्दी का राजा बना दिया जाएगा। उसने उल्टा जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसने दौलत पर ठोकर मार दी। इसका मतलब है रानी कि सौदागर ही सज्जन व्यक्ति है और वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है और इसीलिए उसमें बरकत है और सारी खुशियाँ हैं। रानी ने राजा की बात सुनी तो रानी कहने लगी, ठहरिए महाराज, अब थोड़ी प्रशंसा अपनी बंद करिए, अब मैं भी आजमाइश करवाऊंगी। दोस्तों, फिर रानी ने मंत्री से कहा कि जाओ उसकी पत्नी से कहना कि तुम अपने पति को मार दो और जब पति को मार दोगी तो तुम्हें राजा अपनी पत्नी बना लेंगे, रानी बना लेंगे। यह तुम्हारे लिए ऑफर है और तुम यहाँ के राजा की रानी बनकर के रहोगी। दोस्तों, रानी की बात को सुनकर के मंत्री जाता है और सौदागर की पत्नी के पास में पहुँचता है और सारी बात कहता है कि देखिए, हमें राजा साहब ने भेजा है, यदि आप अपने पति सौदागर को मार देती हो तो यहाँ के राजा आपको अपनी पत्नी बना करके रखेंगे, आपको रानी बना करके रखेंगे। आप जीवन भर खुशियों की जिंदगी जिएंगी और फूलों की सेज पर सोएगी, अनेक दासियां आपकी सेवा करेगी। दोस्तों, मंत्री की इस बात को सुनकर के सौदागर की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक, मैं राजा की पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आज रात में ही अपने पति को मार दूंगी। तब मंत्री ने कहा, जल्दी मत करिए, राजा साहब ने यह भी कहा है कि अगर तुमने अपने पति को मार दिया और दीपक बुझा दिया तब राजा साहब समझ जाएंगे कि तुमने राजा साहब की बात मान ली है और सौदागर को मार दिया है। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, चिंता ना करे, ऐसा ही होगा, मैं अपने पति को आज रात में मार दूंगी और उस दीपक को बुझा दूंगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद में मंत्री राजा के पास में आता है, सारी बात राजा से कहता है कि वो तैयार हो गई है। तब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा कि तुम जाओ और सौदागर के घर के चारों ओर लग जाओ और रात्रि जब होगी और दीपक जलेगा और जैसे ही दीपक बुझ जाए तब सौदागर की पत्नी अपने पति को मारने के लिए जाएगी और उसी समय तुम उसे भाग कर के बचा लेना और भाग कर के मेरे पास आ जाना और उसकी पत्नी को पकड़वा करके उसे जेल में डाल देना। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जो थे सौदागर के घर के चारों ओर लग गए। इधर जब रात्रि होती है और सौदागर की पत्नी दीपक जलाती है और इधर सैनिक चारों ओर लगे हुए थे। रात्रि जब हुई, खाना बनाया तो सौदागर की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन में जहर मिला दिया और जब जहर मिला दिया और सौदागर ने भोजन किया, वह वहीं पर खत्म हो गया। और जब सब नगर के लोग सो गए तब दीपक बुझाने के लिए ऊपर गई और उसने दीपक बुझा दिया और जब दीपक बुझ आया तो सारे सैनिक उसके घर में भाग खड़े हुए और सौदागर के पास में पहुँचे और उसे पकड़ लिया और देखा कि सौदागर मरा पड़ा हुआ था
सौदागर की मृत्यु हो चुकी थी। सारे सैनिक घबरा गए, ये कैसे हुआ? तब सौदागर की पत्नी, उसने बता दिया, मैंने तो इनको शाम के ही भोजन में जहर मिला दिया था, मैं दीपक बुझाने से पहले ही मार दिया था। दोस्तों, ये सूचना जब राजा को मिली है तो राजा के होश उड़ गए। रानी ने जब सुना तो रानी के भी होश उड़ गए। ये क्या हुआ? दोस्तों, इधर क्या होता है? रानी राजा से क्षमा मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे। हमारी तुम्हारी आजमाइश ने, हमारी तुम्हारी बहस ने सौदागर की जान ले ली। मैं नहीं जानती थी कि सौदागर की पत्नी यहाँ तक गिर सकती है। आज मुझे मालूम हो गया है कि संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, जिनका भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी अपने पति की जान ले सकती है, वो कभी भी दौलत के पीछे भाग सकती है और वो ऐसा कदम उठा सकती है जीवन में जो उन्हें कभी उठाना नहीं चाहिए। इस तरीका से महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी गलती कर बहुत प्रायश्चित कर रही हूँ। दोस्तों, रानी की बात को सुनकर के राजा वहाँ से भागता है और आकर के सौदागर की पत्नी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पत्नी ने जवाब दिया कि शुभ काम में देरी किस बात की, मैंने सोचा जल्दी से यह काम कर दिया जाए, उसके बाद में दीपक बुझाया जाए। दोस्तों, राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसको पकड़वा करके हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अपने घर परिवार में अपनी पत्नी पर या किसी पर पूर्ण तरीका से भरोसा नहीं करना चाहिए, पूर्ण तरीका से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसे परखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि यह कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है, इसका स्वभाव क्या है, इसका भाव क्या है, उसकी हमेशा परख करनी चाहिए। और जो पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों पर नजर रखते हैं, उनकी ओर गौर करके देखते हैं, गुप्त तरीके से उन पर नजर रखते हैं, तो वो इंसान कभी जीवन में धोखा नहीं खाते, कभी विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और दुख सुख में साथ नहीं देती है और दूर दूर भागती है, तो समझ लो वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। अब आइए हम बताते हैं दोस्तों, वो 3 चीजें कौन सी हैं जो स्त्री की गौर से देखना चाहिए। दोस्तों, पहली बात यह है कि स्त्री को दूसरे घरों में स्त्रियों के पास बैठने के लिए अधिक समय न दे। यह पहली बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम अपनी स्त्री को पड़ोस की स्त्रियों में बैठने के लिए मौका देते हो, तो वह स्त्री वहां बैठेगी और अपने घर का सारा रहस्य बता देगी, जिससे दूसरे लोग तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप अपनी स्त्री को दूसरी स्त्रियों में अधिक समय नहीं देना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी अधिक समय तक अपनी स्त्री को पुरुषों में भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी स्त्री को अधिक समय तक अकेला छोड़ता है या पुरुषों में अधिक समय तक छोड़ता है, तो वह धोखा खा जाता है और बदनामी के छींटे उसकी जिंदगी में आ ही जाते हैं और आपकी स्त्री कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी दूसरे पुरुष के चुंगल में फंस सकती है। इसलिए कभी भी स्त्री को अकेला या दूसरे पुरुषों में अधिक समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि अधिक समय तक छोड़ने का अवसर भी आ जाए तो गुप्त तरीके से उस पर नजर रखनी चाहिए, इसलिए आप कभी धोखा नहीं खाओगे। और तीसरी बात यह है, अपनी स्त्री पर हमेशा गुप्त तरीके से नजर रखनी चाहिए। यह देखना चाहिए
कि हमारी स्त्री चरित्रहीन तो नहीं हो चुकी है, अकेली कहाँ जाती है और किससे मिलती है। यह जरूर देखना चाहिए कि हमारी स्त्री कहीं दिख तो नहीं गई है। दोस्तों, अगर इंसान इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं और गौर करते हैं और देखते हैं, तो समझ लो कि वह कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ते हैं और कभी धोखा नहीं खाते हैं और न कभी जीवन में दुखी रहते हैं। जो हमने ये 3 बातें महत्वपूर्ण बताई है इस कहानी के माध्यम से, यह हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल NT ज्ञान सागर YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।